हेलो विद्यार्थियों, हम हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में पुनः आपका फिर स्वागत करते हैं। और इस चैनल पर इस समय हाई स्कूल की मैथमेटिक्स का बहुपद चैप्टर दूसरा जो चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है। बहुपद चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को प्रश्नावली जो 2A थी उसके पहले के उदाहरण को हम पढ़ा चुके हैं। उसके पहले 2A के पहले जितने उदाहरण थे पढ़ा चुके हैं। और हमने जो है प्रश्नावली 2A में जो उदाहरण पढ़ाया था, 2A के पहले का जो उदाहरण पढ़ाया था उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। जुड़ा हुआ क्या कहें, वही टॉपिक केवल हम हल करा रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला किसी बहुपद f(x) के लिए, कोई बहुपद है जिसका नाम f(x) है। बहुपद के f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। जो ग्राफ दिया गया है y बराबर वो क्या है, f(x). प्रत्येक ग्राफ f(x), जो प्रत्येक ग्राफ है वो f(x), शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। कौन से शून्यक की संख्या, f(x) के शून्यकों की संख्या। यानी कि सिर्फ जो f(x) वाली लाइन पर काटा गया पार्ट होगा, x वाली लाइन पर अगर f(x) बोला गया है तो x वाली लाइन पर कटा हुआ पार्ट। जैसे इसकी बात कर लो, ये जो लाइन x वाले पर काट रहा है वो कितनी बार काट रहा है बताओ, बोलो बच्चों। जो शून्यक निकल के आएगा अगर एक बार काट रहा है तो एक शून्यक हो गया। अगर उसने दो बार काट, जैसे इसमें आप देखो सेकंड सवाल में, दूसरी सवाल में बोला है कि x की लाइन पर कोई कटाव पॉइंट है कि नहीं बच्चों। अगर देखो तो ये जो लाइन खींची गई है, जो ग्राफ खींचा गया है, आप चैप्टर पढ़ रहे हो द्विघात बहुपद। जो बहुपद होगा इस टॉपिक के अंतर्गत वो द्विघात बहुपद होगा। जैसे आप एक पदी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद पढ़ते हो। चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर नहीं, दो घात वाले भी मिलेंगे, त्रिघात वाले भी मिलेंगे, लेकिन हमने जो आपको पढ़ाए थे ग्राफ जो बताए थे वो द्विघात बहुपद का ग्राफ बताया था। और आपको ये बताया था कि ये कौन से अक्ष पर काट रही है, ये y अक्ष पर काट रही है। और आपसे सवाल में बोला गया है x अक्ष पर, f(x) बोला है, तो x अक्ष पर ये कहीं काटा है, नहीं काटा। शून्यक की संख्या नहीं काटा तो कितनी हो जाएगी, 0। ये x पर कितनी बार काटा है विद्यार्थियों, हमें आप थोड़ा सूचित करें, बताएं, खुद कमेंट कर दिया करो। x अक्ष पर कितना काटा है इसने, एक बार, एक शून्यक हो गया। अगली बार हम इसमें आ जाएं तो इसमें देखो x पर कितनी बार काटा है। सवाल नंबर ये 3 थी, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9। इसमें आप देखो x कितनी बार कटा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो दो बार, दो शून्यक हुआ। यहाँ x देखो कितनी बार कटा है बच्चों, एक बार, दो बार, 3 बार, तो शून्यक कितने होंगे विद्यार्थियों, कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 5 था, ठीक। 3 बार शून्यक कटा है। इसमें देखो x अक्ष पर कितनी बार काटा गया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो शून्यक बताओ आप बच्चों, शून्यक बराबर शून्यक 2 हो गया। इसमें आप शून्यकों की संख्या बता दो। इस साइड लिखे, हो सकता है ना दिखता हो, इस साइड हम लिख रहे हैं, आप शून्यक बताओ इस सवाल के लिए। 1 2 3 4, इस सवाल के लिए शून्यक बताएं। 1 2, इस सवाल के लिए शून्यक 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रश्नावली 2A भी कंप्लीट। आ जाए प्रश्नावली 2B। 2B में हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। 2B पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी के बारे में भी जान लो 2B के। मैं हट गया हूं बोर्ड के सामने से, आप इसे उतार सकते हो, उतार लीजिएगा और उसके बाद आप 2B का अध्ययन करिएगा। चलिए, प्रश्नावली 2B। 2B के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और 2B के बेसिक जानकारी को लिखते हैं। हेडिंग डालो, द्विघात, द्विघात बहुपद के मूलों। ये बच्चे मूल क्या है,
द्विघात बहुपद के मूलों, मूल क्या है? मूल का दूसरा नाम शून्यक होता है, जिसको शून्यकों भी कह सकते हो। द्विघात बहुपद के मूलों तथा मूलों, कोष्ठक में हमने लिखा शून्यकों तथा गुणनफल में संबंध। चले, ये इतनी बड़ी सी हेडिंग डालना। ऐसे अगर एक चीज यहां और इंप्रूव करवा दे तो अच्छा होगा। द्विघात बहुपद के मूलों, कोष्ठक में शून्यक लिखे हो, शून्यक लिखे रहो, मूलों के योगफल, यहां अगर आप जोड़ सके मूलों के योगफल तथा गुणनफल में संबंध, ये ज्यादा बेस्ट होगा। हेडिंग के रूप में द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल में संबंध। आओ बच्चों, हम लोग इसके बारे में सुनते हैं और लिखते हैं। क्या लिखते हैं देख लो। माना एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके दो मूल अल्फा व बीटा। बच्चों आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, आपने जो हेडिंग डाला हुआ द्विघात के लिए, अभी हम जो मूल पढ़ने जा रहे हैं द्विघात। आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर द्विघात होगा तो मूलों की संख्या 2 होगी। मूलों कहो चाहे शून्यकों, मूलों की संख्या अथवा शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अगर त्रिघात होगा तो मूलों अथवा शून्यकों की संख्या 3 होगी। चतुर्थ घात होगा तो मूलों अथवा शून्यकों की संख्या 4 होगी। जितनी घात होगी उतने मूल अथवा शून्यक होंगे। तो बच्चों हमने हेडिंग में डाला है द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल में संबंध। विद्यार्थियों मैंने मान लिया यफ कोई बहुपद है। यफ क्या है बच्चे? बहुपद। और द्विघात बहुपद बोला है तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जिसके 2 मूल मैंने अल्फा व बीटा लिया। एक जानकारी आपको और ऐड कर देता हूं, ये जो दिया गया है आप चौथा चैप्टर पढ़ोगे, इसी का दूसरा नाम होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, इसी को व्यापक समीकरण भी बोलते हैं। लेकिन वो समीकरण में पढ़ोगे तो यहाँ व्यापक समीकरण नहीं है। आप जब द्विघात लिखते हो तो द्विघात के लिए जो आपको इस चैप्टर के अंतर्गत दिया जाएगा बहुपद, द्विघात के लिए बहुपद ये होता है और एक घात के लिए बहुपद ए एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस डी होता है, ये होता है। इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसके बारे में और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। पहले अब तो स्टार्ट हुआ है, अब तो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अभी इसके बारे में जाएंगे हम। तो अब हम इसके थोड़ा से और पॉइंट को लिखते हैं। अब जैसे मान लो इसमें 2 चीज, हेडिंग में मैंने 2 चीज, द्विघात बहुपद के मूलों का यहाँ बोले हैं योग तथा गुणनफल। अब लिखते हैं यहाँ पर मूलों के योग के लिए, मूलों के योग के लिए भैया आपने कितने मूल लिए हैं? टोटल 2 मूल, एक अल्फा माने दूसरा बीटा। अगर योग बोले हो तो इनका जोड़ होगा, बोलो इनका जोड़ होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। अच्छा, इसकी एक जानकारी और आपको ऐड कर दिया जाए। कई बार बच्चे ये भी जानते रहो माइनस बी अपान ए होता, ठीक है। कई बार इसी सवाल को, कई बार नहीं किताब में ही आपके दिया हुआ है माइनस, इसमें आपको बोलता है यक्स तो गुणांक बटे यक्स स्क्वायर, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों एक ही सूत्र। कहोगे सर जी ये क्या है, ये क्या है, आपको एकदम डिटेल में समझाते हैं। पहले आपने द्विघात समीकरण सवाल मिलेगी, सवाल जो मिलेगी उसमें ऐसी कोई सवाल मिलेगी इसी तरह, ए के स्थान पर कोई गिनती मिलेगी, बी के स्थान पर कोई संख्या मिलेगी, सी के स्थान पर कोई संख्या मिलेगी, द्विघात समीकरण मिलेगा। और आपको इससे इस पार्ट को जहां पर ये संख्या ऐसे मिलेगी तो नोटिस करिएगा, आपको मान लो यहाँ संख्या मिल जाती है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देख रहे हो ऐसे ही संख्या मिलेगी। तो आप इसकी तुलना ऐसे करोगे, इसी समीकरण से करोगे, ए एक्स स्क्वायर समीकरण से नहीं, इसी द्विघात बहुपद से करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। ए भैया यहाँ ए के ऊपर देखो आपको ऐसी सवाल देगा,
उसके बाद इससे आप तुलना करोगे जो आपने लिखा है। ए के ऊपर कितना है बच्चे 2, तो ए का मान 2 मिला। बी के ऊपर 3 है, सी के ऊपर 5 है, तो बी के ऊपर 3 था तो बी का मान 3, सी का मान 5। बच्चे तो आपने ये निकाला कहां, ये निकाला जो है इसमें जो बी है, देखो ये बी सूत्र जो बना है वो कहां से बना, अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो बी यहां से निकला। किसके गुणे में है बी, यक्स के, इसलिए देखो यहां लिखा है यक्स का गुणांक, यक्स गुणे में जो था वो बी था। और बटे में देखो ये ए है, ये किसके गुणे में है, यक्स स्क्वायर के, इसलिए यहां लिखे हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र कहीं अलग से नहीं बना, यहीं से बना। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, अगले पे लिखेंगे, यहां इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बाद में इसको और डिटेल में समझाया जाएगा आपको। इसमें आएंगे हम, ये फर्स्ट नंबर था मूलों का, मूलों के योग के लिए। सेकंड नंबर पर लिखेंगे मूलों के गुणनफल के लिए। अगर मूलों के गुणनफल करेंगे तो इसको अल्फा इंटू बीटा, दो मूल थे, एक अल्फा और दूसरा बीटा, जो योग कहा था तो जोड़े थे, और जोड़ने के लिए माइनस बी बटे ए। और अगर अल्फा इंटू बीटा कहे, एक मिनट बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ विद्यार्थियों, तो हम लोग आगे क्या बात करते हैं, आगे ये क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा और ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है। हाँ, इसमें आपको इन्होंने कहा मूलों के गुणनफल के लिए, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है सी अपान ए। अब आप बताओ सी अपान ए, इसी का अथवा सूत्र क्या बनेगा, अथवा सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर बनेगा। सी कहां है, सी ये लास्ट में है। सी को हिंदी में, अंग्रेजी में कहां से सी आया, सी को अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट। ये देखो CONSTANT, ठीक, इसीलिए सी लिया गया। सी को लास्ट में आप कह सकते हो अचर पद, अचर पद। बटे में ए कहां पर है बच्चे, किसके गुणे में है, यक्स स्क्वायर। तो आपका ये दो सूत्र की आवश्यकता रहेगी, ये जरूर याद रखिएगा। ये दो सूत्र आपके लिए बहुत कारगर हैं, इन दोनों सूत्रों के बगैर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इन सूत्रों को काफी ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग आगे, कुछ एक सूत्र और बचा है उसकी भी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मिटा दें, मिटा दें। तीसरा नंबर अभी एक और है, उसको भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो उसको भी हम बोलते हैं, हाँ जो कांस्टेंट लिखे थे, कांस्टेंट का सी ही यहाँ पर लिखा गया। कांस्टेंट में CONSTANT है, उसमें सी आता है, तो सी का सी लिखा गया है, इसे मिटा दो। तीसरे नंबर पे आप आएंगे। चलिए तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा। 3 नंबर दिए गए शून्यकों से द्विघात समीकरण ज्ञात करना। अब देखो समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला, समीकरण को हम px से लिख सकते हैं, fx से लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है वो लिख लो। px लिख लो चाहे fx लिख लो, जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि एक ही चीज हो सकती है, आप fx भी लिख सकते हो, px भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप के लिखते हो, के भी जरूर लिखिएगा। आगे बढ़े और उसके बाद आप लोगों को क्या मिलता है वो देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका समीकरण का सूत्र है। ठीक, अब आपके लिए एक चीज आया है जो नया आपको लग रहा होगा। नया ये है सर, आपको ये यक्स के कहां से आ गया, के क्या है वो आपको देख लेना है। जहां के यक्स स्क्वायर, यक्स तथा अचर पद का LCM। ठीक मेरे विद्यार्थियों, अब ये चैप्टर में प्रश्नावली 2 के बी के क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। 2 के बी में क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कठिन नहीं है, आपके लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको हैरान नहीं करेंगे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन रहेंगे।
तो आप लोग आइए क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं। हेलो विद्यार्थियों, तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं ये सूत्र हम इधर लिख देते हैं क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जो पहला सूत्र था, आपने पहले ये द्विघात समीकरण पढ़े। द्विघात समीकरण क्या होता है? x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको दूसरा पॉइंट इसमें हमने इसकी सहायता से दो मूल लिखे थे। पहला मूल अल्फा था, दूसरा मूल बीटा था। अब हमने मूलों के योग को बोला था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। बच्चों, इसी को मैंने अथवा रूप में लिखा था। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा जब मूलों का योग निकालते हैं, बी जो होता है किसका हिस्सा है? यक्स का। तो यहाँ लिखते हैं यक्स का गुणांक। बच्चों, उसके बाद बटे में यहाँ देखो ए है, ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद थर्ड पे हमने सूत्र लिखा था मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल होते हैं अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपान ए। मैंने कहा इसका अथवा रूप यह होता है अल्फा इंटू बीटा जो है वो कहलाएगा अचर पद। सी देखो बच्चों, सी यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अचर पद बोलेंगे। और ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक। एक थर्ड में हमने लिखे थे द्विघात समीकरण, इन मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र उसको मैं मूलों वाला बाद में लिखता हूं। मैं पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। प्रश्नावली 2 के बी का, 2 के बी का हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। 2 का ए खत्म कर दिए, पहले 2 को बी का हम पहले क्वेश्चन करा लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे 2 का बी का क्वेश्चन करा लेते हैं। तो हम लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? फिर हम लेके आएंगे विविध प्रश्न उदाहरण। पहले हम प्रश्नावली करा लेते हैं, फिर भी उदाहरण लेके आएंगे। ठीक। थोड़ा मैं चेक करना चाहूंगा वीडियो की क्वालिटी। ठीक है, दिख तो रहा है, सही दिख रहा है। पहली सवाल आपके सामने, पहली सवाल क्या है वो देख लो। पहली सवाल में इन्होंने लिखा है, लकी आप मैसेज रखो, चेक करो चमक रहा है कि नहीं। निम्न थोड़ा चेक करके बताओ। बहुपदों के बताइए लकी, शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, हालांकि मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन कराने के बाद आपको आ जाएगा, लेकिन फिर भी दिखता रहा, चमक दो जरा। अब देखिए, थोड़ी हमारी राइटिंग खराब है, किताब तो आपके पास होगा ही, उसमें ये हिंदी में लिखा रहेगा। आपके पास इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर, ये देखो यस है बच्चे, ये यस है, माइनस का 4s प्लस का 1। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों को 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं हल करना स्टार्ट करता हूं। ठीक दिख रहा है, चमक रहा है। आगे आप लोगों को बोला है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले आप शून्यक का मतलब समझो। ये बहुपद दिए गए हैं 1 2 3, जिसका मैंने पहला पार्ट स्टार्ट किया है। इसमें आपको तीनों में से आपको कहा है कि ये बहुपद दिए गए, बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। शून्यक का मतलब है कि जो बहुपद है, इस बहुपद में x का मान निकालना। शून्यक का मतलब क्या? बहुपद का x का मान। तो माना बहुपद, ध्यान सुने, बहुपद में अगर आप शून्यक पूछा है, गलत लिखे हैं क्या? बहुपद गलत लिखे हैं उसको। चलिए आइए देखिए, ध्यान सुनिए, गलत लिखे हैं।
माना बहुपद एफ एक्स है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद, मैंने एक बहुपद अपने आप से मान लिया एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना होता है? अब सुनो, ये बहुपद था, इसको इसके बराबर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान सुने, आपने एक बहुपद माना एफ एक्स खुद से, और ये भी एक बहुपद सवाल में दिया है, ये दोनों बहुपद है, दोनों आपस में हमने बराबर कर दिया। ठीक, अगर आपसे इसने शून्यक के लिए बोला है तो एक बात सदैव आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, शून्यक के लिए एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए बच्चों? 0। फिर सुनो, आपको जो पहली सवाल दिया इसमें आपको एक बहुपद मानना पड़ेगा, मैंने माना बहुपद एफ एक्स है, एफ एक्स ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, दोनों बहुपद आपस में हमने बराबर कर दिए। ठीक, और शून्यक जब निकालते हो तो एफ एक्स जो लिए हो, ये लिए हो, इसको किसके बराबर करोगे? 0। अब आपने एफ एक्स को 0 के बराबर किया, तो ये एफ एक्स जो है, ये वाला पार्ट एफ एक्स के बराबर है, तो इस एफ एक्स का मान ये है, तो इस एफ एक्स के स्थान पर हम ये लिखेंगे। अब ये देखो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां दिख रहा है, चमक नहीं रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक सच्चाई आपको और बता, देखो एफ एक्स का मान ये था, इसके स्थान पर ये, कभी भी इसे कहते हैं गुणनखंड। जब गुणनखंड किया करो तो सबसे पहले चुनाव किसका करो? जिसके ऊपर घात 2, देख रहे हो घात, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है बच्चे? 1। जब गुणनखंड करते हो तो इस सबसे पहली वाली गिनती का सबसे आखिरी वाली गिनती के साथ गुणा करो, यानी कि 1 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। अब इसका हमने गुणा किया, अब देखो पहला और आखिरी वाले का गुणा किए हैं, अभी बीच वाला बचा है, बीच वाले का गुणा नहीं करना, सिर्फ हमने पहले और आखिरी वाले का गुणा किया, तो बीच में एक्स के आगे कितना है? 2 है। अगर यहाँ माइनस है, ये जो 8 आया है, ध्यान से रखना, ये जो 8 आया है, इस 8 को ऐसे व्यवस्थित करो कि अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर 2 बन जाए, और यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 2 बन जाए। फिर से एक बार सुन लो, सबसे पहले वाली गिनती लेंगे और आखिरी वाली गिनती लेंगे, उन दोनों का गुणा करेंगे, जो गुणा आएगा उसका ऐसा गुणनखंड तैयार करना कि अगर यहाँ घटाना है तो घटाने पर 2 बने, अगर यहाँ जोड़ होता तो जोड़ने पर 2 बने। जैसे 8 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणे 2, 4 और 2 का गुणा कितना होता है बच्चे? अब देखो, ये हमने समझाने के लिए लिखा, इसको मैं हटा रहा हूं, देख लो, एक्स स्क्वायर को वैसे उतार रहा हूं, माइनस को वैसे उतार रहा हूं। अगर आप देखो 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ गया, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ घटाना है तो घटाने पर 2 आना चाहिए। 4 में से 2 घटाओ तो 2 आएगा क्या? सही है, आ रहा है। तो यहाँ पर हमने माइनस का भी चिन्ह यहाँ लगाया है, 4 यहाँ था, 4 में से 2 को घटाया, लेकिन ये 2 अकेले थोड़ी ना था, 2 के साथ में एक्स भी था। फिर सुनो, ये गुणनखंड जिसको नहीं आता तो वो दिक्कत करेगी, यहाँ पर एक्स लगाएंगे। क्यों एक्स लगाएंगे? क्योंकि ये दोनों के साथ में एक्स है। कई टीचर ऐसा भी करते हैं, एक्स बाहर लगाते ए, या अंदर फिर गुणा करोगे ना तो फिर तो अंदर वही चला जाएगा, एक बार 4 के साथ चला जाएगा, एक बार 2 के साथ, इसलिए हम डायरेक्ट लगा देते हैं अंदर। यहाँ माइनस का 8, कोष्ठक तोड़ोगे तो इसके आगे प्लस होता है, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का जोड़ा बना लो। कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद, 4 पद हैं तो 2 का जोड़ा बना लो। इन दोनों यक्षों में से पहले चेक करो कई पद है, ये 1 पद और ये 2 पद। अच्छा ये बताओ, माइनस के पहले भी यक्ष, माइनस के बाद भी यक्ष, जो यक्ष छोटा है उसको कॉमन करो, 1 वाला छोड़ दो, 2 वाला, 1 वाला कॉमन करो। ये 2 बार था, 1 बार कॉमन हो जाएगा तो कितनी बार बचेगी? 1 बार, माइनस ये खुद ही एक्स की घात, ये 1 खुद ही कॉमन हो जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ प्लस है, प्लस लिखो। अब ये देखो 2 यहाँ है, 2 कॉमन कर लो, 2 बाहर निकल जाते, एक्स बचेगा। 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4। समझ में आ रहा है? आगे दिख रहा है, चमक नहीं रहा। आगे अगर बढ़े तो देखो, अब कैसे जानेंगे कि हमने सही लगाया? अगर सही चेक करना हो तो दोनों जो कोष्ठक में लिखे हैं वो समान होने चाहिए। देखो दोनों में x माइनस 4 दिख रहा है क्या? तो ये समान है। अब इस x माइनस 4 को कॉमन कर लो, देखो
एक्स माइनस फोर यहाँ भी, एक्स माइनस फोर यहाँ भी, प्लस के पहले भी प्लस के बाद भी, ये कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स यहां से भी कॉमन निकल जाएगा प्लस। एक बार इसको जीरो के बराबर करो, एक्स माइनस फोर को जीरो के बराबर करो, ये 4 इधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स प्लस टू को भी जीरो के बराबर कर दो, ये कोष्ठक मत लगाओ, लगा भी सकते हो गलत नहीं रहेगा। एक्स प्लस टू को हमने जीरो के बराबर किया, दो उठा के इस साइड कर दिए, इधर जाएगा तो माइनस। अतः मूल, मूल आप पीछे अल्फा और बीटा लिए थे, आपके पास मैंने बोला कितनी बड़ी घात थी, यक्स की सबसे बड़ी घात कितनी थी, 2, तो यक्स से कई मान निकला हुआ 2 थी। अगर यक्स की सबसे बड़ी घात 3 होती तो यक्स से कितने मान निकलते, 3, तो यहाँ पर 2 बड़ी घात थी तो 2 निकला। थोड़ा सा एक बार हम समझा देते हैं, अगर गुणनखंड जब किसी को नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 9th का बेसिक आपका कमजोर है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर हमारा 9th का गुणनखंड वाला पार्ट बेसिक 0 है। द्विघात बहुपद का हमने ये पहला पार्ट वैसे उतारा है, सवाल थी, मैंने कहा माना बहुपद एफ एक्स है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद, दोनों बहुपद बराबर कर दिए। और जब शून्यक निकालते हैं तो एफ एक्स का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। एफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, एफ एक्स का मान यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसे हल करते हैं, इसके आगे 1 माना जाता है, ध्यान सुनना, इसके आगे कितना माना जाता है, 1। इस 1 का आखिरी 8 के साथ में गुणा करेंगे, 1 और 8 को गुणा करने पर 8 आया। 8 को ऐसा गुणनखंड तैयार करो कि देखा पहला और आखिरी वाला ले रहे तू लोग, अब बीच वाला चेक करा, बीच में 2 दिख रहा है, तो इस 8 का ऐसा गुणनखंड बनाओ कि यहां घटाना है तो घटाने पर कितना बनना चाहिए, 2। तो हमने 8 को 4 गुणे 2 कहा, 4 में से 2 घटे तो 2 आएगा, तो देखा 4 में से 2 घटाए तो देखो हमने इसको वैसे उतारा, माइनस को इससे उतारा, -8 को इससे उतारा, 4 में से 2 घटा दिया, देखा 4 में से 2 घटा दिया, हमें यहाँ x दिखा था तो 4 के साथ में इसमें भी x लगा दिया, इसमें भी, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस छुपा रहे, माइनस तोड़ेंगे तो यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा। कई पद हुआ, 1 2 3 4 पद हुआ, 2 पद के हमने जोड़े बना दिए। इन दोनों पद में देखो माइनस के पहले भी x दिख रहा है, माइनस के बाद भी x दिख रहा है, लेकिन इस माइनस के ऊपर छोटा घात x 1 है, ठीक 1 है, तो जो छोटा वाला होता वही कॉमन करते हैं, x की घात 1 कॉमन करेंगे 2 बार था तो 1 बार बचेगा, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता, यहाँ 1 खुद कॉमन हो जाएगा, 4 अकेले बचेगा। इन दोनों में देखो 2 बाहर करेंगे, 2 तो बाहर हो गया, 1 अकेले बचा, 2 से भाग दे देंगे, 8 में 4 हो जाएगा। ये देखो दोनों कोष्ठक समान होंगे, ये बाहर कर लिए, देखो प्लस के पहले भी x माइनस 4, प्लस के बाद भी x माइनस 4, ये खुद ही कॉमन हो जाएगा कि x अकेले बचेगा, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो कई टीचर ऐसे भी बताते हैं ताकि समझ में आ जाए बच्चों को, देखा ये 2 बार x माइनस 4 दोनों एक बार यहाँ लिख लेंगे, जब एक हटा देंगे x अकेले बचा ये उतार लेंगे, यहाँ प्लस 2 अकेले उतार लेंगे, ठीक। इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे, देखा एक का 0 के बराबर करें तो 4 उठा के इधर तरफ माइनस इधर आए तो प्लस, इसको उठा के 0 के बराबर करेंगे तो 2 इधर आएगा तो -2। अतः मूल x से कितने मान निकले, 2। तो भैया पहले वाले मूल को, अतः मूल जो पहले वाला मूल था उसको क्या बोले थे आप, बोलो अल्फा। अल्फा का मान चाहे एका अल्फा कहला चाहे एका अल्फा, दोनों सही। दूसरे वाले को क्या बोले थे, बीटा, तो बीटा का मान जो आप लोगों को मिला है वो माइनस का, बीटा बच्चे लिखना है -2। आपके पास 2 मान आ गए। ए भैया ये सूत्र सब लिखे तो इसको मिटाना हमें पड़ेगा, हमारी मजबूरी, हमारे पास जगह ज्यादा बा, ठीक है ना, जगह ज्यादा है इसलिए मिटाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। अपने दिमाग में सूत्र को स्कैन कर लो, तुरंत यहाँ पर सीधा लगा दीजिएगा धड़ाक से। आगे बढ़े तो अब यहाँ पर सवाल थोड़ा पढ़ेंगे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों। तो यहाँ आपको मिलेगा सवालिया में एक चीज बोले बा, शून्यक ज्ञात करो, शून्यक तो निकाल लें भैया, एक शून्यक अल्फा निकाले, दूसरा का शून्यक बीटा, ठीक। सवाल में आगे पढ़ेंगे, कहा है तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक का समझावे बड़े लिखे रहे, मिटाई देते ही, चाहे यूपी से पढ़ा था चाहे बिहार से, हम इलाहाबाद से बोला पढ़ाते ही, थोड़ा कभी कभी हमारी लैंग्वेज जो है इलाहाबाद वाली निकल आती है। हाँ नहीं तो मान लो अभी तो यूपी का आसपास के बच्चे हैं, बाद में 1-2 साल बाद चैनल हमारा ग्रोथ कर जाएगा तो यूपी बिहार के लोग भी पढ़ने लगेंगे, तो कहेंगे कौन भाषा बोलता है सर जी। आगे चलिए, आगे देखिए, आज आगे ढेर सारे लोग दिखाई देंगे। चलें, सत्यता की जांच बोला है तो यहां लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए। अब सत्यता की जांच का मतलब क्या है हमारे प्रिय विद्यार्थियों,
हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम अल्फा का मान और जो बीटा का मान निकाले सही निकाले हैं कि गलत। एक ही सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच के लिए आप पहले गुणनखंड जो बहुपद लिखे उसको उतारो। गुणनखंड मत बोलिएगा, बहुपद, ये बहुपद है। गुणनखंड में यहाँ 0 लगा मिलता है। गुणनखंड का मत, सॉरी गुणनखंड मतलब समीकरण में, ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। अब बहुपद में यहाँ 0 लगा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, यहाँ 0 नहीं मिलेगा। 0 तभी मिलता है जब शून्यक निकालते हैं। ठीक, तो सत्यता की जांच के लिए आप बहुपद को उतार लो। सत्यता की जांच के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी अभी व्यापक समीकरण लिखे थे ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। ये आप लोगों के द्विघात समीकरण के लिए व्यापक समीकरण है, अभी अभी लिखे थे ऊपर। यहां पर हम इससे तुलना करने, क्या करेंगे, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हम कैसे तुलना करें। देखा एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, जो दोनों में मिले उसे छोड़ दो। ए के ऊपर कितना है बच्चों, 1। बी के ऊपर यहाँ प्लस रहता है, बी के ऊपर कितना है बच्चों, देखो बी के ऊपर 2 है लेकिन चिन्ह सहित लिया जाता है, अगर माइनस होगा तो माइनस भी लिया जाएगा। सी के ऊपर देखो कितना है, सी बराबर -8। अब आपको बोला है मूलों के योग के लिए, मूलों के योग के लिए, मूलों के योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा का मान कितना निकाले हैं बच्चे, 4 रख लो। बीटा का मान कितना निकाले हो, -2। -b का मान चेक करो यहाँ पर -2। a का मान चेक करो यहाँ पर 1। देखो b का मान यहाँ निकाले हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आए तो हमारा उत्तर सही है, और ना बराबर आए तो हमारा उत्तर गलत है। अब कभी भी बता दूं आपको, गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर गलत आ रहा है तो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत, बराबर आना ही चाहिए। ए भैया कोष्ठक तोड़ो, 4 यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस यहाँ प्लस, बटे में कितना, 4 में से 2 घटेगा 2, बराबर कितना बच्चों, देखो बराबर आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है। आगे बढ़े, मूलों के गुणन फल के लिए, गुणनफल के लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान, अल्फा का मान चेक करा बच्चा, कहां निकाले, यहाँ 4। बीटा का मान चेक करो, सी का मान चेक करो, ए का मान चेक करो। थोड़ा एक लाइन और हल करो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस, यहाँ पे बटे से 1 हटेगा तो देखो -8 दोनों तरफ आ रहा है। सत्यता की जांच करने पर आप सत्य निकले कि असत्य निकले, सत्यता की जांच करने पर आप सत्य निकले कि असत्य। यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद सत्य है तथा मूल, अब बहुपद मत लिखिए, अतः मूल सत्य है, बस इतना लिखिएगा, अतः मूल सत्य। ठीक, आगे सेकंड सवाल, अरे इसको आप खुद उतार लीजिएगा, वीडियो रोक करके, वीडियो रोक करके खुद उतार लीजिएगा। बस तुरंत स्टार्ट करने वाले, बस 1 मिनट। सेकेंड सवाल आप देखें, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 2, माना मूल, माना मूल, मूल क्या है, आगे बढ़े, ये भी मूल, मूल क्या माना बहुपद, गलत मान लिए थे, माना बहुपद बराबर f(x), ये भी बहुपद, दोनों आपस में क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए मेरे बच्चों ये f(x) किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। आगे अरे भैया f(x) का मान यहाँ निकाले हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर में। आपको मैंने कहा था जब कभी भी शून्यक निकालना हो, सबसे आगे वाले का सबसे पीछे वाले के साथ गुणा, यानी कि 4 का 1 में गुणा करेंगे, 4 का 4। यहाँ पर 4 को आया है
इस वाले 4 को आप देखो लिखे हो तो यहाँ लास्ट में चिन्ह चेक करो, प्लस है तो 4 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 4 आ जाए। 2 गुणे 2, 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखें बच्चों ये 4x स्क्वायर वैसे उतारना, छेड़ना मत इसको, 4x स्क्वायर वैसे उतारना, कोष्ठक का चिन्ह लगाना, प्लस उतारना। देखो 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आ जाएगा, 2 और 2 मैंने जोड़ दिया, लेकिन एक गलती है इसमें 4 के साथ यस है तो 2 के बाद भी आप यस लिखोगे। समझ पा रहे हो ना? कोष्ठक तोड़ दो, 2s माइनस 2s प्लस का 1 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों कई पद निकला, 1 2 3 4, 4 पद निकला, इसे 25 मत समझना, यस है 2 यस। आप देखो इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, जो छोटा वाला यस हो इसके ऊपर कुछ नहीं तो कितना होता है 1, जो छोटा वाला यस है उसे कॉमन कर लो। और एक चीज और भी देखो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, अगर 2 से भाग दोगे तो ये भी कटेगा, 2 से भाग दोगे तो ये भी कटेगा, 2 भी कॉमन कर लो। ठीक, ये 2 से भाग दोगे तो 2 दूनी 4, यस 2 बार था तो कितनी बार बचेगा 1 बार, माइनस का ये 2 बाहर निकल गया, यस अकेले बचेगा माइनस, अच्छा 1 बचेगा, सॉरी ये बच्चे ये 2s पूरा कॉमन हो जाएगा, इसके स्थान पर कितना बचेगा 1। ये देखो 2s कॉमन कर रहे हो, देखो ये यस 2 बार था तो 1 बार बचा, ये यहां से 2 में भाग देंगे 4 में तो 2 अकेले बचेगा, ये 2s पूरा बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो कुछ ना कॉमन दिखे तो कितना कॉमन होता है 1 कॉमन कर लो। ये भैया एक अंतर जरूर याद रखिएगा, यहाँ 1 के साथ में माइनस भी कॉमन, तो इन दोनों में अगर यहाँ माइनस दिखेगा तो इस माइनस की वजह प्लस बन जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। यहाँ देखो माइनस दिख रहा है तो 2s के आगे प्लस माना जाता है, इसे लिखेंगे नहीं, यहाँ प्लस है तो माइनस है, बराबर में कुछ नहीं, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन कर लो। ये भैया 2s माइनस 1 बाहर हो जाएगा तो ये बचेगा, देखो 2s माइनस 1 यहाँ भी 2s माइनस 1 दोनों कॉमन हो गया तो 2s बचा माइनस 1, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, 1 उठा के इधर कर दो, बटे में आएगा, इसको भी उठा के उधर कर दो, यस बराबर, अतः मूल लिखना चाहे शून्य दोनों एक ही चीज है बच्चों, हम पीछे बता चुके हैं। अतः शून्य, पहला वाले शून्य को अल्फा, दूसरा वाले शून्य को बीटा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए पहले इसको उतारो, ठीक। अब आपके पास जो व्यापक समीकरण था ax स्क्वायर व्यापक था, bx प्लस सी बराबर कुछ नहीं, लेकिन x दिया है, x के स्थान पर आपको सवाल में s दिया है तो आप भी s रख लो ना। तुलना करने पर से, तुलना करने, तुलना करेंगे तो a के ऊपर कितना है, b के ऊपर कितना है -4, c के ऊपर कितना है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा, b अपन अल्फा का मान, बीटा का मान माइनस b का मान बताओ -4, a का मान बताओ। देखो एक ट्रिक समझिए, 1/2 को आधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आधा, ये भी आधा ये भी आधा, आधा आधा जुड़े कितना बनेगा एक, एलसीएम से बच गए, कुछ सीखो, समझ पा रहे हो कि नहीं, डायरेक्ट करना भी कुछ सीखो। आगे ये माइनस आगे जाएगा तो प्लस बना देगा, 4/4, 4 से 4 कटा 1 बराबर 1 आ गया, क्या सही है। यहाँ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, C/A। अल्फा का मान बताओ 1/2, 1/2, C का मान चेक करो 1, A का मान 4, हल कर लीजिए थोड़ा तो, 1/2 1/2 कितना
1/4। देखो दोनों पार्ट बराबर है विद्यार्थियों। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद अगली क्लास में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इसमें मैंने प्रश्नावली ए को भी बताया, प्रश्नावली बी के भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, उसके बाद हमने बताया तो कुछ ही सवाल करवा पाए। हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और आगे के क्वेश्चन बहुत तेजी से करवाते चलेंगे। और कल भले ही 15 अगस्त है, अच्छे तरीके से 15 अगस्त को सेलिब्रेट करिएगा, लेकिन हमारा वीडियो आपके लिए आएगा। ठीक, 15 अगस्त के लिए आप खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा और कहीं सेलिब्रेट करने के चक्कर में किसी की मनोभावना को ठेस मत पहुंचाइएगा। सेलिब्रेट करें और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। सेलिब्रेट करने के चक्कर में इतना मत बिजी हो जाएं कुछ और ही करने लगो। ठीक, तो अगली क्लास में मिलते हैं।